तो गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। ऐसी उम्मीद है कि सभी ने क्वेश्चंस देख लिए होंगे, सभी ने नोट भी कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं करे बेटा वो देख लें एक बार। उसके बाद मैं इन्हें समझाता हूँ। ये आपका बेटा होमवर्क है जो हमने आपको पिछली क्लास में दिया था, ठीक है? तो देख लीजिए आप सभी, थोड़ा सा टाइम और है आपके पास। चलिए बच्चों, अब इन क्वेश्चंस को मैं आपको एक एक करके समझाता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, क्या थे। एक मिनट यार, चलिए बच्चों देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 8/7 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पूरा बिल्कुल बेसिक समझा दिया था पिछली क्लास में, और थोड़े क्वेश्चन है तो इनको मैं जल्दी करूंगा। 8 मल्टीप्लाई 5, ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई होती है, अपॉन 7 मल्टीप्लाई 9। ठीक है बच्चों, तो 8 और 7 और 9 इन तीनों में से बच्चों कुछ भी कटने लायक नहीं है, ठीक है ना? जैसा मैं देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे होंगे, इन तीनों में से कुछ भी कटने लायक नहीं है। 5, 7, 9 इन तीनों में से भी नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई होनी है। 8 मल्टीप्लाई 5 40, 7 मल्टीप्लाई 9 63। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर इसका। 8/9 मल्टीप्लाई बाई 9/80। ठीक है ना बच्चों? देखो मैंने बिल्कुल ये बेसिक से करा है। 8 मल्टीप्लाई 9, ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक है। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 9 को 9 से यही काट देते। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप कर सकते हो ये बात भी, ठीक है ना? और 8 से 80 को 10 टाइम काट सकते हो। तो 9 से 9 कटा 1 टाइम, ठीक है ना? 8 से 80 कटेगा बेटा 10 टाइम, तो 1 ऊपर और 10 नीचे, तो 1/10 आपका हो गया आंसर। 80/40 मल्टीप्लाई 120/70। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर 80 मल्टीप्लाई 120/40 मल्टीप्लाई 70। तो बेटा देखो 0 से 0 ये वाली खत्म, 0 से 0 ये वाली खत्म। ठीक है बच्चों, अब 4 से मैंने 8 को काटा 2 टाइम, ठीक है ना? और यहां पर 7, 2, 12 तीनों में कुछ भी करने लायक नहीं है, ठीक है ना? अब कुछ बच्चे ये ना सोचे कि 2 से आपने 12 को नहीं काटा। बेटा मैं बता चुका हूं आपको, ऊपर वाले से नहीं कटते हैं, बस नीचे वाले कटते हैं और क्रॉस करते हैं, ठीक है ना? ऊपर से नीचे वाले, सॉरी, ऊपर वाले नीचे वाले से कटेंगे और क्रॉस से कट देंगे, ठीक है ना? ना तो नीचे वाले से कटेंगे और ना ही ऊपर वाले से कटने वाले, ठीक है ना? ये देखो, तो 2 मल्टीप्लाई 12 2 जा 24/7 नीचे तो 7 अपॉन में आ गया, ठीक है ना? ये 24/7 ये आपका आंसर हो गया। 8/9 डिवाइड बाई 72/80। बेटा ध्यान से इस बार डिवाइड है, तो 8/9 मल्टीप्लाई 80/72। बेटा हम चेंज कर देते हैं, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो सेकंड वाली चीज ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। अब इन्हें काट लेंगे नॉर्मली, ठीक है ना? तो ये हो गया, इससे कितने टाइम कटा है बेटा बताओ जल्दी से। 8 से कितने का 9 बार कट गया, ठीक है ना? सॉरी बच्चों, ये 9 टाइम कटेगा। 8 से 8 9 से 72। अब 80 और 9 9 कुछ नहीं कट सकता इनमें से, तो 80 ऊपर और 99 9 9 जा 81, ठीक है ना? ये 80/81 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना? 80/81 भाग 72/63 बराबर 80/81 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई 63/72। ये चेंज हो गया। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या करा है, 9 से काटा है 73 को 7 बार, और 9 से ही काटा 72 को 8 टाइम। अब 8 से 80 काटा है बेटा 10 टाइम। मैंने कितनी बार? 10 टाइम। क्यों? क्योंकि 8 यानी 8 धाम के 80 हो जाते हैं, तो 10 की 7 में मल्टीप्लाई 10 7 70, नीचे 81 बचा, वो आपके आंसर हो गया। जल्दी से आप इन्हें नोट करेंगे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है? सभी की समझ में आ गए होंगे, और जिसकी समझ में नहीं आए हैं बेटे वो वीडियो को दोबारा देखे, ठीक है ना? अच्छे समझ में आएंगे। चलो मैंने रेस करता हूं, और अब हम अपना आगे कंसेप्ट लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए, चलिए आज मैं आपको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन होगा। और बेटा अभी देखो आपकी जो है नॉर्मली क्लास चल रही है, ठीक है ना? बेसिक ही मैथ है। इसमें बेटा आपका जो कंसेप्ट है वो ये है, इस बार आपका कंसेप्ट होगा Px बटे Q बराबर R/S। यहां से बेटा हम किसी भी चर राशि की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? चर राशि। चर यानी कि हम निकालेंगे वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है बेटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है, इसकी इसमें। आपने नाम सुना भी होगा इनका, इन्हें बेटा हम नॉर्मल बोलते हैं कैंची की गुणा। क्या? कैंची की गुणा बोलते हैं बच्चों,
चलिए भाई, इन्हें हम बोलते हैं कैंची की गुणा। ठीक है जी। चलिए, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। पी एक्स मल्टीप्लाई एस बराबर क्यू की आर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई आर। इसकी इसमें कर लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो सेम ही है। तो जब भी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा सामने वाली चीज जो है वो तो हमेशा सेम ही रहती है, और जो इसकी मल्टीप्लाई इसकी गुणा में होते हैं, क्या हुआ, जो इसकी गुणा में होते हैं बेटा वो पहुंचते हैं आपके नीचे, सामने वाले के नीचे। कहां पर, हर में। तो यही है आपका कंसेप्ट। अभी मैं इस पर 2-3 सवाल लेने वाला हूं, बड़े अच्छे समझ में आएंगे आपके। कम से कम भी 2-3 कंसेप्ट करेंगे बेटा आज हम। खत्म। समझाते एक बार। पी एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अगर कुछ ऐसा है तो P की पहले S में मल्टीप्लाई करनी होगी, Q की R में मल्टीप्लाई। ठीक है ना, कैंची की गुणा बोलते हैं हम इन्हें। X की वैल्यू निकालने के लिए Q गुणा R, ये यहाँ पे आ गया, और P और S हमेशा कहाँ होंगे, सामने वाले के नीचे। लेकिन बेटा ये एक मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो बेटा नीचे भी एक मल्टीप्लाई की ही फॉर्म में आएंगे। ठीक है ना। मैं एक खूबसूरत से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका 5x/3 बराबर 4/9। ठीक है, देखो यहां पर पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या इसकी इसमें, जो मन करे बेटा वो कर लो। ये मैंने यहां लिखा, आप इसे यहां भी लिख सकते हो। समझ रहे हो, हाँ। ठीक है, तो पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 3 की 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं जी। पहले 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन, ये इसकी मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 9। आ जाइए जी, एक्स की वैल्यू 3 से 9 कट जाएगा जी, बड़ी अच्छी बात है। 3 टाइम जो बच रहा है ऊपर 4, 5 3 जा 15। ये बेटा ये वाली चीज, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। बेटा ये वाली चीज बिल्कुल अभी सिखा के आया हूं पिछली क्लास में, बिल्कुल। ठीक है ना, और आज इसके क्वेश्चन मैंने दिए आपको, जो आपको होमवर्क में दिए थे ना, वो मैंने करे भी यहां पर। ठीक है ना, तो आप ये काट भी सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है सवाल आपका। 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9। 3 से 9 3 टाइम, 3 3 जा 9, ऊपर 4 5 3 जा 15। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। इसी सवाल को थोड़ा जल्दी करेंगे, लेकिन वो हम तब बताएंगे बिल्कुल आपको वीडियो के लास्ट में। ठीक है ना, अभी आप जल्दी ना करें। ऐसी उम्मीद है सवाल सभी की समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल के साथ चलते हैं हम लोग। 25/9x इज इक्वल टू 20/40। ये बेटा x कहीं भी जा सकता है, हमें x ये कहीं भी मिल सकता है, क्वेश्चन जैसा भी होगा। ठीक है ना, हम नॉर्मल यहां पर फिलहाल सीख ही रहे हैं x की वैल्यू निकालनी। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 9x मल्टीप्लाई 20। ठीक है ना, मुझे काय की वैल्यू निकालनी है, काय की बोलो, y की। y है भी यहां पे, x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की, जो भी वेरिएबल है। बाकी सारे ये हो गए आपके कांस्टेंट, यानी कि अचर, जो सामने है वो नीचे आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये हो गया। कुछ कट रहा है तो काट लो जी। 20 दूनी 40, और कुछ कट रहा है मुझे नहीं लग रहा, बस तो बात खत्म। हमने निकालनी है 25 दूनी 50/9, और ये वैल्यू आ गई आपकी x की। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सवालों को मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको। कोशिश, उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। 25/9x इज इक्वल टू 20/40। पहले मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये लिख दिया। जैसा कि मेरा कंसेप्ट है, ठीक है ना, जैसा कि हमारा कंसेप्ट होगा ये वही होगा। ठीक है ना, तो 29/40 ये ऊपर हो जाएगा, और x की वैल्यू ये है। जो भी x होगा, x के साथ जो भी होगा वो हमेशा सामने वाले के नीचे पहुंचता है। ठीक है ना, ये अंश है, ये हर में। ठीक है ना, अब 20 से मैंने 40 कहा था 2 टाइम, क्यों, क्योंकि 22 जा 40। ठीक है ना, अब 25, 2 और 9, इनमें कुछ भी कटने लायक नहीं है। क्या बच्चों, इनमें कुछ भी कटने लायक नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करी, नॉर्मल मल्टीप्लाई 25 2 जा 50/9, ये हो गया आपका आंसर। चलिए भाई, एक और सवाल देखेंगे अब हमें। ऐसी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इरेज कर रहे हैं, 4 सवाल समझाऊंगा सिर्फ, उसके बाद घर से। ठीक है ना, इस बार देखो मैं x को कहीं और लेके जाऊंगा, आपको सवाल कहीं मिल सकता है। 9/15 इज इक्वल टू 81x/10। ठीक है बच्चों, ये 81 है, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं मानता हूं।
ठीक है, बहुत चीज़ अच्छी नहीं लगती। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 81 मल्टीप्लाई एक्स, ओ वाह सॉरी, 81x मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 9 की 10 में करनी है, 9 मल्टीप्लाई 10। ठीक है बच्चों, मुझे नॉर्मली x की वैल्यू निकालनी होती है 9 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 81 मल्टीप्लाई 15। कुछ कट रहा है तो काट लो, मुझे पता है बहुत कुछ कट रहा है यहाँ पे, तो मैं भी बहुत कुछ ही काटूंगा। 9 से 81 9 टाइम, और अब 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब ये मत सोचना यहाँ पे 5 है नहीं यार, आपने 5 से भी काट दिया। बड़ा कुछ चीज़ें होती है जो दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ दिखाई देती जरूर नहीं कि वो हो भी। ठीक है, तो x बराबर, यहाँ नंबर है बेटा, ये नंबर आपको खुद भी सोचना होगा अपने दिमाग में कि आखिर ये नंबर किससे कटेंगे। देखो 5 के टेबल में ये आता है, 5 के टेबल में ये 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ऊपर 2 आपका आ गया, नीचे 9 और 3। अब 3 से 9 ना काट देना क्योंकि नीचे नीचे अभी बताया, 9 3 जा 27, ये हो गया बेटा आपका आंसर। अभी मैं इन्हीं सवालों को आपको बिल्कुल 2 मिनट में करने सिखाऊंगा, सॉरी 2 मिनट में नहीं 10 सेकंड में। ठीक है जी, सॉरी। एक और क्वेश्चन और ये होगा लास्ट, फिर इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको और तरीके से बताने वाला हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो मैं इरेज कर चुका हूं। क्या लें भाई, 27 अपॉन 5 इज इक्वल टू 99 अपॉन 198x। ठीक है बच्चों, ये मैंने ले लिया। पहले कोशिश करें आप, उसके बाद समझाता हूं मैं इसको। ये सवाल आपके लिए है। चलिए देखते हैं भाई सवाल को, उम्मीद है कर लिया होगा। पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई 27 अपॉन, देखो कैसे कर लो, पहले इसकी इसमें कर लो, इसकी इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जरा भी। लो भाई लो, तुम कह रहे हो कि भाई पहले इसकी इसमें करके दिखाओ, आप बार बार ऐसे कर रहे हो। इसकी इसमें कर लेनी है जी, 5 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, इसकी इसमें 27 मल्टीप्लाई 198x, एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, 5 मल्टीप्लाई 99 अपॉन 27 मल्टीप्लाई 198, और बराबर में आ जाना जी आपका x, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैंने सामने वाले के नीचे। तो मुझे साफ दिख रहा है 99 दूनी होते हैं बेटा 198, कितना 198। अब कुछ नहीं कट रहा 2 से, तो बस जो भी बच रहा है 5 आपका ऊपर है, और 27 दूनी होते हैं बेटा 54, बोले तो 54। ऐसी मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं इसी को जी। 27 अपॉन 5 इज इक्वल टू 99 अपॉन 198x। ठीक है ना बेटा, वह गुणा करके देख लो, कोई कट भी रहा नहीं। चलो मैं देखता हूँ, मैं कट रहा है सच्ची, मैं नंबर ऐसे सेट करूंगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 99, इसकी इसमें हो जानी है, फिर इसकी इसमें हो जानी है बेटा। ठीक है ना, 27 मल्टीप्लाई 198। ठीक है ना, तो ये होगा 5 गुणा 99 ऊपर हो जाएगा, और 27 गुणा 98 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है ना, तो 99 से 98 2 बार कटेगा, 2 आपका नीचे हो जाएगा, 27 दूनी बेटा 54, ये आपके हर में चले जाने, और अंश में आपका बचा है 5। ये अब इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बिल्कुल पलक झपकते, क्या पलक झपकते करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ऐसी उम्मीद है मैं इसको थोड़ा साइड में देख कर आ रहा हूँ, दिखे आपको यहाँ पर। ठीक है, ये वाला मैं नीचे इरेज कर रहा हूँ, यही समझाऊंगा। कट जा रे, चलिए देखो ऊपर नीचे कट जाते हैं, मैं अभी आपको सिखा के हूँ। 2x हो गया, यहाँ बचा बेटा 27 अपॉन 5 बराबर 1 ऊपर बचा, और यहाँ बचा नीचे 2x। 2 की इसमें मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे बेटा, जल्दी बताओ। 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 27 दूनी होते हैं बेटा 54, नीचे कितने बेटा 5 बराबर, और ये बचा 1/x। मुझे 1/x की वैल्यू नहीं निकालनी प्यारे बच्चों, मुझे वैल्यू निकालनी है x की, किसकी, x की। तो अब ये 1/x है, तो मैं इसे उल्टा कर दूं, चलो मैंने इसको कर दिया उल्टा। भाई जब ये वाला उल्टा हुआ है तो ये भी तो उल्टा होगा, तो बेटा ये भी उल्टा ही होना है। बड़ी अच्छी चीज है ये, बहुत ज्यादा सवालों में यूज होने वाली है आगे, आप ये बात याद रखें। ठीक है ना बच्चों,
और ऐसी मुझे उम्मीद है कि पहले भी यही आंसर आ रहा था और अब भी। चाहे तो आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने क्या 99 दूनी 198 होते हैं बच्चों, 27/5 आपका अलग है, ठीक है। तो 2x अपनी जगह है, 2 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 27 दूनी बेटा 54, 5 अपनी जगह रहने दिया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा x, ठीक है बच्चों। अब ये ऊपर तो 1 है, नीचे x है, तो मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए खाली x की। तो ये 1/x को मैं उल्टा कर सकता हूँ x/1, ठीक है ना। मैं इसे कर सकता हूँ x/1, लेकिन नीचे का 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है ना। अब इस 1 की इसमें भले मल्टीप्लाई कर दो तो 5 बन जाए, तो भी 5 होने वाला है, ठीक है ना। अब ये भी मैंने फिर क्या कर देना, ये भी मैंने कर दिया जी उल्टा। चलिए जी ये आ गया। इसी प्रकार मैं इसी सवाल को भी करूंगा, ठीक है। देयर इज डस्टर इन माई हैंड, अपन को लगा उधर है। चलिए यहाँ तो बहुत कुछ कट रहा है भाई, देखते हैं। चलो यहाँ एक चीज और मैं बतानी भूल गया आपको, फिर से बता देता हूँ, सॉरी। यहाँ आमने सामने कट सकते हैं, ऊपर नीचे के कट सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रॉस नहीं कटेंगे। मल्टीप्लाई में क्रॉस कट रहे थे, ऊपर नीचे कट रहे थे, ठीक है ना। आमने सामने नहीं कट रहे थे वहां पे, ऊपर के, लेकिन यहाँ ऊपर के भी कट सकते हैं, नीचे के भी कट सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्रॉस नहीं कटेंगे। आप 15 से 81 को नहीं काट सकते, 15 से 81 को नहीं काटेंगे, आप 9 से 10 को नहीं काटेंगे। क्या बोले, आप 9 से 10 को नहीं काटेंगे और 15 से 81 को नहीं काटेंगे। आप क्या काटेंगे वो देखें। 9 से आप 81 काट सकते हैं, आप 15 से 10 काट सकते हैं, 10 से 15 और 81 से 7 काट सकते हैं। तो मैं काट रहा हूं, सीधी बात, 9 टाइम 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, जो बचा वो लिख देते हैं, ऊपर 1 नीचे 3 बराबर, क्योंकि यहाँ का कुछ नहीं बचा। ऊपर 9x अपॉन कितना बेटा 2, ठीक है जी। ये 2 ऊपर पहुंच जाना है, क्योंकि 2 1 जा हो गया 2, और ये 3 नीचे आ जाना, 3 2 जा 3 9 जा 27। ऊपर खाली x बचा और नीचे बचा 1, और नीचे का 1 हम बच्चों लिखते ही नहीं हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसी उम्मीद है ये टाइप क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। थोड़ा लेट हो गए भी, इसलिए थोड़ा तेज चल रहा है। मुझे पता है कि आप थोड़ा तेज चल रहे हैं, ठीक है ना। ये कर रहे हैं आपको, ये मुझे उम्मीद है उतार लिया होगा सभी ने। अभी चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा इसे समझाने के लिए 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी प्रकार के आपको, ठीक है बच्चों। आपका यही कंसेप्ट होगा। चलिए भाई, अब तो इसे मिटा दूं। हाँ, अब अपना दिमाग लगाना। कंसेप्ट रेज हो गया है, अब दूसरा कंसेप्ट आएगा आपके सामने, जो भी होगा। लेकिन उससे पहले हम इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और करते हैं। 20x/10 इज इक्वल टू 55/110। मैं बड़ा इजी क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये है, कोई मैं लिख के नहीं लेकर आया, जो आ रहा है माइंड में वही है। तो पहले काट के देखते हैं बेटा। 55 दूनी होते हैं 110 और 10 दूनी होते हैं बेटा 20। तो बेटा ये 2x हो गया यहाँ पे, बराबर ऊपर 1 बटे कितना बेटा 2। तो अब ये 2 नीचे पहुंचा दें भाई, सीधा x अकेला रह जाएगा ना। x को अकेला छोड़ना है, ठीक है ना। x को आपको हमेशा ही अकेला छोड़ना होगा। चलिए इस 2 को इसके नीचे भेज देते हैं, तो x बराबर 1 ऊपर हो गया। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लो भी लो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसा सवाल ही नहीं बना बेटा, 1 की 1 में करो तब भी 1 आएगा ना। हाँ, तो मैं इसलिए लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसी उम्मीद है आपको ये सब आते होंगे, नहीं आते तो मैं सिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ। 2 की 2 में मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है, 1/4। हालांकि हम 2 दूनी 4 भी कर सकते थे, जिस पे आता है वो बहुत अच्छी बात है। ये सारी की सारी चीजें बेटा 3rd 4th 5th क्लास में आती हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका मैथ बिल्कुल भी वीक ना रहे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप पे कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। अब कोई बच्चा बुरा मत मान जाना मेरी बात का, जिन पे आता है बहुत अच्छी बात है। 30/60, चलो 60 नहीं कुछ और लेते हैं, 39 लेते हैं, बराबर 21/7, और ये हो गया x। कुछ कट रहा है तो काट लो जी, मुझे उम्मीद है कट रहा है कि पहले 3 से काटें, ठीक है ना। 7 3 जा 21, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 10 जा 30 और 13 3 जा कितना, 13 3 जा 39, यानी 13 तिया 39, 10 तिया 30, 7 तिया 21। ऊपर 10 नीचे 13, ऊपर 3 नीचे x, ठीक है ना। अब इस x स्केल, लेकिन पहले इसे यहाँ लेकर आओ। 10/13 तिया कितना हो भैया 39, बराबर 1/x हो गया, ठीक है बच्चों। 1/, लेकिन वैल्यू 1/x की नहीं चाहिए भैया, वैल्यू चाहिए हमें खाली x की। तो ये हो जाएगा जी 39/10, जैसा कि हम अभी डिवाइड में उल्टा करते थे। ऐसी उम्मीद है ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
सवाल था आपका 30/39 बराबर 21/7x। तो पहले मैंने देखो 3 से कटा है, 3 धाम 30 होते हैं और 13 तिया होते हैं बेटा आपके 39। 7 से कटा है, 7 तिया सीधे 21 होते हैं, यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। ये भी है आपका 10/13 क्योंकि 10/13 बचा है, 3 ऊपर x नीचे, तो इस 3 को मैं यहाँ ले गया क्योंकि यहाँ लेके आने का मतलब गुणा, क्योंकि कंसेप्ट हमारा कैंची गुणा का है। 13 तिया 39, ठीक है, 10/39 बचेगा। लेकिन वो वैल्यू आई है बेटा 1/x की, किसकी आई है 1/x की, लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए हमें, x की चाहिए, तो मैंने बेटा ये उल्टा कर दिया, ठीक है। ऐसी उम्मीद है कि समझ में आया होगा सभी के, और ये कंसेप्ट यहीं खत्म होता है। आगे लेके चलते हैं अगला कंसेप्ट आपको, आपके सामने। वो भी बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है बच्चों। मैं इसे इरेज कर देता हूं, नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद है। चलिए भाई कंसेप्ट लिखते हैं हम आपके सामने, और वो कंसेप्ट होगा हमारा ये। पक्षांतर, ठीक है बच्चों। आज हम आपको अब ये पक्षांतर सिखाने वाले हैं इसमें, इसी वीडियो में है, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसे समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है ना, लेकिन मैं इन्हें आपको ऐसी तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत हो ही ना। ये है सवाल px प्लस y बराबर, ये हो गया आपके यहाँ पे qx प्लस z, ठीक है बच्चों। तो यहाँ होता क्या है, ये आपका कंसेप्ट है बेटा, याद रखना आपको। और ये कंसेप्ट हम सॉल्व किस प्रकार करेंगे ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो बच्चों कुछ भी नहीं है इसमें, एक काम करना है आपको, जो जो एक से लगते हैं, चाहे तो वो x वाले हों, चाहे वो y वाले हों, चाहे वो z वाले हों, कहने का मतलब, और चाहे वो कांस्टेंट हो। मेरे कहने का मतलब ये है सीधा सा, आप वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे और आप कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे, सीधी सी बात तो ये है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भूल गए हैं तो ये ax ये by है, ठीक है ना। तो यहाँ ax सॉरी ये bx यहाँ प्लस cx, तो ये x जो भी हैं ये तो होता है बेटा आपका क्या, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर, ठीक है ना। और ये a b c और जो भी आए नंबर आपके, जैसे मैंने करता हूँ 5x 4 6y, तो ये होते हैं बेटा आपके, ये होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके कांस्टेंट, ये होते हैं आपके कांस्टेंट। यहां पर 5 कांस्टेंट है अचर, 6 कांस्टेंट है अचर। कांस्टेंट मतलब अचर और वेरिएबल मतलब चर, ठीक है बच्चों। चलिए इसी चीज को मैं आपका सॉल्व करता हूं। तो क्या करना है, पहले इसको इसके पास लेकर आएंगे या इसको इसके पास, जो मन करे। मेरा ये मानना है कि आप छोटे वाले को बड़े वाले के पास लेके जाएंगे, ठीक है ना, आप छोटे वाले को बड़े वाले के पास लेके जाएंगे। चलिए जी, px माइनस qx, ये q बड़ा है आपको पता है, तो मैं इसे ऐसे कर देता हूं, qx माइनस px बराबर ये y है। अब देखो दोनों तरफ हमें बराबर करना है। जब हम जिसका एक से उठाकर तीसरे के पास लेकर आ रहे हैं तो उसके पास हमें किसी ना किसी को भेजना पड़ेगा। मैं इस p को इसके पास लेकर गया तो यहां पर y बेचारा अकेला रह गया। ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा और माइनस का है तो माइनस, ठीक है ना। अब z यहां पर प्लस का है तो मैं इसे उधर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस। जब भी कोई चीज उठकर किसी दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करेगी या जाएगी तो उसे अपना चिन्ह छोड़ना पड़ेगा। अर्थात अगर वो यहां पर प्लस का है तो वो यहीं पर प्लस का होगा। अगर ये उठकर इधर गया है तो ये हो जाएगा माइनस। अगर ये उठकर इधर जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा माइनस। मैं उम्मीद करता हूं आपके सामने आपकी समझ में ये कंसेप्ट आया होगा। अब सीधे ही सवाल पर चलते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि सवाल से बड़ा बेहतर क्लियर होगा आपको ये, ठीक है ना। ये पक्षांतर करा है कि इसको मैं इसके पास उठा के ले गया और इसको इसके पास। चलिए जी, एक सवाल आपके सामने है खूबसूरत सा, न न न, ये लीजिए सवाल आपके सामने है। क्या बनाए भाई, चलो आप ये बनाते हैं 4x, ठीक है ना। ऐसे मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, आप पहले से बड़े आराम से देखेंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करो उम्मीद कर रहा हूं, कोशिश करो आप कि ऊपर वाले कंसेप्ट से आप सॉल्व करने की। ऊपर वाले कंसेप्ट से आप इसे सॉल्व करें। चलिए जी देखते हैं हम। मैं कोशिश करता हूं, आपने की है बहुत अच्छी बात है, इतनी देर में हो जाना चाहिए।
तो देखो 9 बड़ा है या 4 बड़ा है, सबको पता है बेटा 9 बड़ा है, तो मैं 9x को सेम लिखने वाला हूं। ये 4x है, 4 के साथ x भी उठकर आया, कभी आप खाली 4 को ही देखो, क्योंकि 4 के साथ ही अचर, सॉरी 4 एक अचर राशि है और x एक चर राशि है, तो पूरा उठ के आता है यहाँ पर। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, ये एक पद, ये और इससे अलग पद, ठीक है ना। तो ये 4x हो गया, इस 4x को मैं इधर उठा के ला रहा हूँ, कैसे यहाँ पे प्लस का, तो ये हो गया यहाँ पे आकर माइनस का, क्योंकि मैं इसे उठाकर यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेचारा अकेला बचा 8, कैसा है जी माइनस। ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे पास भी किसी को भेज दो कि हम अकेली जिंदगी काटें, ठीक है ना। वैसे बहुतों की जिंदगी अकेले कटती है, लेकिन ये बेचारे बहुत ललायत हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो साथ कहने लगे आप टेंशन ना लें, मैं आपके पास आने वाला हूँ। तो ये इनको पता है, देखो इनको पता है कि मैं यहाँ पर प्लस का हूँ, मेरे पे किसी का वो नहीं है, कर्ज नहीं है। अब ये भाई साहब भाव में बह गए और पहले तरफ चले गए, तो ये कैसे हैं प्लस के, और उधर जाकर कैसे होगा जी माइनस के। अब दोनों माइनस माइनस के, ये कहने लगे भाई देखो हम भी गरीब हैं और तुम भी गरीब हो। गरीब होने का मतलब ये है बेटा, ऐसा नहीं है कि पैसे की बात, यहाँ पर बात है बेटा चिन्ह की। जिसके पास ऋणात्मक यानी माइनस का साइन होता है बेटा, वो हमेशा उसे इतने की जरूरत होती है, ठीक है ना, उसे जरूरत होती है, उससे पता लगता है कि इसके पास कर्ज है, ठीक है ना, और इसको भी पता पड़ गया इसके पास भी कर्ज है। अब देखो ये प्लस और ये माइनस है, ये मैं सब कुछ आपको पहली वीडियो में सिखा के आया था, क्या पहली वीडियो में, कि प्लस माइनस होने पर क्या करना है, जब भी दोनों विपरीत चिन्ह तो आप घटाएंगे 5x। अब 5 प्लस का हो गया माइनस का, जल्दी बताओ भाई, हाँ ये बताओ जल्दी से बेटा, 5 होगा प्लस का, क्यों, क्योंकि 9 ज्यादा है, 9 है प्लस के, और 4 कम है, 4 है माइनस के बराबर। मैंने बताया था जब भी समान चिन्ह होंगे बेटा तो वहां पर काम क्या होगा, जोड़ना। अगर समान चिन्ह तो काम जोड़ने का होगा, और अगर विपरीत चिन्ह है तो काम घटाने का होगा। देखते हैं अब समान चिन्ह तो कैसे भी हो सकते हैं, माइनस माइनस क्यों, प्लस प्लस के। 8 7 बेटा आपका 15, अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस आ गया। अब मुझे देख लो जी, अब मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स की, ये मैं बिल्कुल अभी सिखा के आया हूं आपको। माइनस के 15 बटे ये आ जाएगा नीचे 5, क्यों भाई, अरे अभी तो सिखाया भाई कि जो x के गुणा में होगा, x अकेला छोड़ना है, वो सामने वाले के नीचे, ठीक है जी। ये देखते कुछ कट रहा है भाई, कट रहा है 3, x बराबर आ गया माइनस का 3, क्योंकि 5 दिया होते हैं बेटा आपके 15। ये हो गया आपका सवाल। बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ऐसी उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसे आप बड़े आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको, और समझाएंगे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। 9x प्लस 7 बराबर माइनस के 8 प्लस के 4। सवाल कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा तिरछा, ऊपर नीचे, आए दाएं बाएं, कैसा भी हो, मैं आपको सारे सवाल करने सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले बेसिक तो ये है। चलिए जी, ये 9x अपनी जगह है, क्यों, क्योंकि बड़ा है। 4 इसके पास उठ के भाई क्यों आए, क्योंकि 4 भाई साहब छोटे हैं 9 से, ठीक है ना। हालांकि ये भी वहां पर जा सकते हैं, लेकिन बाद में माइनस माइनस करने में दिक्कत होगी, वो मैं आपको सब सिखा दूंगा आगे चल के, ठीक है ना। ये हो गया जी। तो 9 यहाँ पर, 9 के पास 4 आ गए उठ के, 8 बेचारे अकेले बचे, 7 कहने लगे भी हम आपके पास आ रहे हैं। पता है 7 को कि माइनस हो जाना है, हो गया जी। क्यों हुआ, क्योंकि जब भी कोई चीज अपने स्थान से उठकर दूसरी तरफ जाती है, ठीक है ना, तो वहां पर उसको माइनस होना पड़ता है। पता ना, जब आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो भाई पिटने का डर तो रहता ही रहता है, पता ना। हाँ तो सोच लो, देखो भाई साहब पहले यहाँ झुके पड़े हैं, कभी देखो हम तो पहले ही अब वहां से छोड़कर अपनी चीजों को तुम्हारे पास आ गए, गरीब हो गए ये भी, देखो अभी ना कोई नहीं पीट रहा यहाँ पे। अब ये दोनों, ये भी माइनस, ये भी माइनस, भाई ये पहले घूम रहे होंगे इस गली में, ऐसा हो सकता है। तो माइनस के 8 और माइनस के 7, 8 7 बेटा आपके 15 हो गए। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, प्लस के माइनस के, ये मैं बिल्कुल सब कुछ समझा सकूँ आपको। 5 को मैं नीचे लेकर आया, क्योंकि x हमेशा नीचे अकेला छोड़ना होता है। 5 से 15 3 बार कटेगा, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 3। एक और खूबसूरत के सवाल आपके सामने होगा। ये हो गया बेटा आपका 27 प्लस x बराबर माइनस के 18 x और माइनस के 4, ठीक है बच्चों। ज़्यादा दूर है, दिख रहा है इतना, चलो भाई देखते हैं एक बार, भाई दिख तो रहा है, एक सेकंड भाई। It's 12:36 p.m. सॉरी बच्चों, एक कॉल आई थी जरा, चलिए देखते हैं।
27 प्लस एक्स बराबर माइनस के 18x माइनस के 4। तो पहला काम क्या है जी, पहला होता है कि बड़ा छोटे के पास नहीं जाता है। हाँ, जो बड़ा होता है वो हमेशा छोटे के पास नहीं जाता है, जो छोटा होता है वो बड़े के पास आएगा। तो बताओ बच्चों, ये x ज़्यादा है 18 ज़्यादा है? यहाँ पे जल्दी बताओ। कुछ सोच रहे होंगे यहाँ पर x ज़्यादा है, कुछ कह रहे हैं 18 ज़्यादा है। भाई 18 ही तो ज़्यादा है ना, क्योंकि 18 तो 18 है और यहाँ पर 1x लिख रहा है। इसके पास में 1 कहते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है ना ये है। लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे सवाल ऐसे आएंगे आपके लिए, ठीक है ना ये। अबे भैया मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखो ये 18 हूँ, 18,000 हूँ, 18 लाख हूँ, 18 करोड़ हूँ, इनके पास साइन कैसा है? इधर देखो, इधर इनके पास साइन है माइनस का। तो बेटा ये तो हो गए छोटे। अब ये बेचारा एक है, लेकिन एक भी कैसा है? प्लस का है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी का कर्ज नहीं है। और इनके पास एक्स है, लेकिन एक्स के पास कितने कर्ज है? 18 रुपये। तो भाई इन्हें एक्स के पास आना पड़ेगा, एक्स। लेकिन अब जैसे ये माइनस के, इधर आके ये हो गए भैया प्लस के, ठीक है जी, बराबर। उधर बचे माइनस के 4, ये कर लेंगे, हमारे पास भी किसी को भेजो। 27 कर लगे, डोंट वरी, मैं आता हूँ आपके पास। ये यहाँ पर पहुँच गए। ये भाई साहब प्लस के, तो उधर जाके होगा माइनस के। बताओ कर लो, क्या करोगे? अब कुछ नहीं कर सकते, जोड़ना घटाना है। 18 और 1 बेटा आपका हो जाएगा 19x, क्यों? क्योंकि दोनों समान चिन्ह तो जुड़ेंगे और विपरीत तो घटेंगे। इधर भी समान है आपके। 27 प्लस 4 कितने हो जाएंगे बेटा? आपका 31 माइनस के, क्यों? क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और x बराबर आ जाएगा माइनस का 31/19। ऐसी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है सर जी, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझाते हैं आपको। 27 प्लस एक्स आपका सवाल है, बराबर माइनस के 18x माइनस के 4। 18 माइनस के इधर आ गए, प्लस के हो जाएंगे। 1x और ये 18x पास पास हो गए, बराबर। यहाँ माइनस के 4 सेम बचे हैं। 27 उठ के उधर जाएगा, माइनस का है, सॉरी प्लस का है, माइनस हो जाना है। 18 और 1 19x, 27 और 4 बेटा आपके 31 माइनस के। x की वैल्यू निकालनी है, माइनस के 31/19, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x की गुणाम होता है सामने वाले के हमेशा नीचे पहुंचता है। ये कंसेप्ट, इससे पहला जो कंसेप्ट था वो मैं आपको बिल्कुल अभी बताकर आया हूँ। ऐसी उम्मीद है सारे के सारे सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे, और इसी उम्मीद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा सा घुमाएंगे अब आपको हम, क्योंकि देखो लाइफ में सीधा कुछ नहीं होता है बेटा। 2.5x माइनस के 9 बराबर 8.5 माइनस 7.5x। ये मामला पॉइंटों का है। हालांकि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पॉइंटों के ऊपर, लेकिन अभी देख लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आप भूल जाइए कि यहां पर पॉइंट वॉइंट कुछ है भी। पॉइंट का सबसे पहला काम करता है, उसे भूल जाओ। चलो जी, ये माइनस है और ये प्लस है। चलो जी, तो पहले प्लस माइनस को पास लेकर आ जाओ, वो पास हो जाने हैं जी। ये माइनस के थे, प्लस हो गए। ये भाई साहब यहाँ पर अकेले बच रहे हैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये 9 पहुंचेगा जी इनके पास, प्लस का हो गया जी। लो भाई साहब आ रहे हैं अब दोनों, देखो अब मजे आ गए इनके। पिछले दोनों सवालों में बेचारे गरीब थे, अब दोनों अमीर हो गए, और भाई ये भी अमीर है। भाई वाह, ये तो सवाल दोनों अमीरों का निकला। चलिए अब ये पॉइंट खत्म कर दो आप सीधी। 25 और 75 आपको कितने सारी दुनिया जानती है कि बेटा 100 होते हैं, 100x। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो मैं भी भैया एक पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है जी, बराबर, ठीक है। अब ये 9 है, ये 8.5 है, तो 0.5 जाओ का, तो ठीक है ना। और 9 और 8 कितने हो गए बेटा आपके? 17। तो x बराबर आ गया आपका, ये पॉइंट खत्म, तो आज का 17, ठीक है ना। कितना हो गया जी? ये 17.5 बटे, ये हो गया 10.0। ये पॉइंट से पॉइंट मम आ जाइए जी। तो अब आपका बचा बेटा 175/100। कुछ कट रहा है तो काट लो भैया, मुझे लग रहा है 25 से कट जाएगा। 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175। चलिए जी, तो x बराबर आ गया आपका 7/4। इस सवाल को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता भाई, मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, ठीक है ना। ये भी आप याद रखें। पॉइंटों को जोड़, अब कुछ नहीं होता पॉइंटों को जोड़ना। ये लो, इसमें प्लस 9 करना है, बात खत्म। 8.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, कुछ नहीं है तो बाद में 0 बढ़ा लो। कुछ पहले नहीं है, यहाँ पर 7 होता तो यहाँ 0 बढ़ा लेते, केस खत्म। 5 प्लस 8 9 17 का 7, ये 5 और ये हो गया 6, बात खत्म है। सिंपल तो चीज़ें हैं, ठीक है ना। हालांकि सिखाएंगे, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, चिंता ना करें आप, ठीक है। ये भी आप देखें, एक बार फिर से लेते हैं। पॉइंटों का सवाल है, थोड़ा मानता हूँ टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं जितना आप सोच रहे हो। 2.5x माइनस 9 बराबर
8.5 माइनस 7.5, माइनस के 7.5 2.5 के पास आ जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लस के 8.5 जो कि तो रह गए और उधर माइनस के 9 हो गए। 9 और 18 17.9.5 प्लस 8.5, मैं गलत बोल रहा हूँ बच्चों, 8.5 प्लस 9 ये होगा 17.5, ठीक है ना। और यहाँ पर 22.5 और 7.5, सबको पता है 10 हो गए, 2.5 और 7.5, ठीक है ना। हाँ हिंदी में 2.5 और 7.5 कितना होगा आपका 10 हो गए बराबर, ये होगा 17.5। ये मैं नीचे लेकर चला गया, ठीक है ना, ये नीचे चला गया, यहाँ पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 175/100 हो गए, 25 चौका 100, 25 7 175 होते हैं, 7/4 डिवाइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, ठीक है ना बच्चों। आपको टेबल आने ही चाहिए, अगर टेबल नहीं आते तो बेटा ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना कोई और आपका कुछ कर सकता है। टेबल कम से कम, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हैं तो बेटा कम से कम आपको 20 तक टेबल आने चाहिए, ना कि आने चाहिए, ठीक है ना। कितने तक, ना कि आने चाहिए। आपको मैंने मान दिया नंबर लिख दिया, सबको पता होना चाहिए कि ये कितने कितने से कट सकता है, किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, मैं जानता हूँ ये, ठीक है ना। तो होता है ये चीजें, तब तो मानो कि आप टेबल है याद करके लिख के तो बेटा कोई भी दिखा देता है, ठीक है ना। एक छोटा बच्चे से बोल दो आप 4th 5th के से कि बेटा 20 तक टेबल, वो बैठ जाएगा लिखता रहेगा मल्टीप्लाई कर करके। लेकिन आसान कब होगा आपका काम? आपका काम आसान तब होगा जब एक नंबर आपके सामने आ जाए और उसे देखने के बाद आपके दिमाग की तुरंत घंटी बजे कहे कि ये 12 से कटेगा, नहीं ये तो 16 से भी कटेगा, नहीं ये 6 से भी कटेगा, नहीं ये 4 से भी कटेगा, तब चलता है मामला आपका, तब तो कुछ है भैया। वरना तो देखो काम तो सभी का चल लिया। चलिए जी क्वेश्चन मिटा रहा हूं, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और वीडियो भी इतनी ही रहने देंगे आज, ठीक है ना। 2x + 5 बराबर माइनस के 7x माइनस के 9। चलिए सवाल, सबसे पहला काम बेटा 2x है, माइनस के 7 इसके पास आ जाएंगे, वहाँ पर माइनस का 9 है और ये 5 उधर हो जाएंगे। 9 और 2 7 और 2 हो गए आपके 9x बराबर 9 और 5 माइनस के 14, x बराबर हो गए माइनस के 14/9। दिस इज उत्तर, द उत्तर। क्या है ये? उत्तर। चलिए इसे आप नोट डाउन करें। और अब आपको मिलता है जी HW। क्या मिलता है भाई? HW। दोनों टाइप के क्वेश्चन चलेंगे आज। समझने लायक कुछ है नहीं भी खास, चलो देखते हैं। इजी है ये काफी। चलिए आप सीधे आ जाओ जी क्वेश्चंस पे। आपको यहाँ पर भैया बहुत सारे मच्छर हैं और ततैया भी हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये मच्छर तो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ततैया ख़त्म हो लिए हैं, इनका क्या हो रहा पता नहीं। चलो जी देखते हैं। तो 5x/9 बराबर 18/27। दूसरा सवाल है बेटा आपका 19/38x बराबर 144/16। तीसरा सवाल है बेटा आपका 30/18 बराबर 14x/70। आपका सवाल लेता हूँ ये वाला 31x/39 बराबर 37/43। ठीक है ना, ये हो गया। और जी एक सवाल, ये 4 हो गए इस टाइप के। अब नीचे दूसरा चलते हैं हम लोग। 5x - 7 बराबर 18x प्लस के माइनस के 27। छठा सवाल है आपका 18x - 9 बराबर 32 - 16x। और ये बेटा आपका लास्ट सवाल है 8 - 7x बराबर 21x माइनस के 60। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सवाल हैं आपके। और बेटा क्या है ये? या तो आपके HW हैं या आपके GW। GW बोलो तो घेर वर्क, HW बोलो तो घर वर्क। ठीक है। चलिए आप बड़े आराम से इन्हें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।